ने कितनी कथा वार्ताएं सुनी, मन सुधरा आपका? कितनी पूजा पाठ की, लेकिन मन नहीं सुधरा। एक भी आदमी नहीं ठीक हुआ, एक कोई शाकाहारी नहीं बना, न कोई सदाचारी बन पाया। फिर ये पूजा पाठ का, धार्मिक चर्चा का मतलब क्या था? यही तो लोगों ने बताया नहीं तो, और सब अपने मान सम्मान सामान में तुम्हें फंसाए रखा। उनको तो सब कुछ मिला, लेकिन तुमको कुछ। सुनने सुनाने वालों को कुछ, और सुनाने वाले सब लूट के ले गए। मैंने लोगों से पूछा कि 4 वेद तो ब्रह्मा जी ने लिखे, क्या ब्रह्मा जी ने कोई सेवा सामान दान दक्षिणा रुपया पैसा मांगा था? श्रीमद् भागवत पुराण की रचना वेद व्यास ने की, क्या उन्होंने कोई सेवा सामान, कोई रुपया पैसा, कोई दान दक्षिणा मांगा था? और रामचरितमानस की रचना संत गोस्वामी जी महाराज ने की, क्या उन्होंने कोई सेवा सामान दक्षिणा मांगा था? ये सुनाने वाले सारा देश लूटे गए और कुछ दे भी नहीं है। वही इनकी नैतिक शिक्षा, कोई शिष्टाचार, कोई अनुशासन, कोई माँ बाप की सेवा का पाठ, ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया। केवल लूटते खाते रहे और तुमको खराब करते रहे, गरीब बनाते रहे। ये आपको सोचना चाहिए। जब ये देखा गया कि जड़ता से कोई लाभ होने वाला है नहीं, ये जड़ ज्ञान कभी चेतन को लाभ नहीं दे सकता, और जड़ता की ममता तुम्हें चेतन की तरफ जाने नहीं देगी, तब ये संत महापुरुषों ने निर्णय लिया। तब वो कलयुग में संत पधारे, उन्होंने रास्ता खोला और खोल के कहा कि घिरी बजरिया पाप की बरस रहे अंगार, और संत नाते जगत में तो जर मरता संसार। जब सबको पाप में देखा कि सब पाप में फंस गए बेचारे, पुण्य का बहाना बताते रहे, पुण्य का पाखंड रचाते रहे, ये सब पाप में फंस गए। धर्म का संदेश देते रहे, सब अधर्म में चले गए। सत्य का संदेश बताते रहे और सब झूठ बोलने लगे, और रहम और दया का पाठ पढ़ाया जा रहा, लेकिन हिंसा कितनी जोर से हो रही। सब मार काट हिंसा में चले गए। तुम्हारा कोई काम आज से नहीं हुआ। ये 70 साल की आजादी, ये बर्बादी का पूरा प्रमाण हो गए। कोई भी काम आपका हल नहीं हुआ, और न कोई तुम्हें बताने आया। जिनको आपने चंदा नोट दिया है, महंगाई गरीबी आपने झेली है, टैक्स और GST आपने उनको दी है, लेकिन वो कोई तुम्हारी मुसीबत, आपत्ति, बीमारी, महामारी, तकलीफ में आए? कोई तुम्हारे गांव में, कोई शहर में, कस्बों में इस तरह से किसी ने प्रसाद बांटा है? तुमको लाभ देने के लिए, तुम्हारी बीमारी खत्म करने के लिए, तरह तरह की मुसीबतों से तुमको राहत शांति दिलाने के लिए, क्या किसी ने इस तरह से तुम्हारे गांव, शहर, कस्बों, गली, सड़कों पर प्रसाद बुला के दिया किसी? ये तुम्हें समझना चाहिए। ये काम हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया, जो आज आपके सामने करके दिखाया जा रहा। न कोई नेता कर पाया और न कोई महात्मा कर पाया। सब नेता अपनी कुर्सी संभाले हैं, अपना पद संभाले हैं, अपनी जेब संभाले हैं। तुम्हें क्या मिला उनसे? और ये महात्मा सब दान दक्षिणा, धोती रोटी लंगोटी लेते रहे, लेकिन बदले में तुमको कुछ नहीं किया। और ये सब देश कंगाल हो गया। इस देश के पास कुछ नहीं बचा है। किसी तरह से आपको रोटी मिल रही है, वो भी आगे खतरे में। आगे रोटी भी आपको खतरे में पड़ने जा रही। मैं उसी का संदेश लेके आया हूँ कि अब अपने आप को बचा लो। ये भयंकर बीमारी आ रही। अभी कोरोना नाम की एक बहुत छोटी बीमारी थी, जिसने दुनिया से करोड़ों लोगों को मार दिया। करोड़ों लोग बेचारे मौत के घाट उतर गए। अब तो उससे बहुत बड़ी बीमारी आने वाली, और जिसके लिए किसी के पास कोई इंतजाम नहीं, ना कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, और ना कोई डॉक्टर, वैद्य, हकीम, और ना कोई अस्पताल, ना कोई दवा तुम्हारी उस महाबीमारी को दूर नहीं कर सकती, क्योंकि वो कुदरत का कोप है, कुदरत की नाराजगी।
जिसको केवल संत महात्मा जानते, कोई नहीं जानता। कुदरत की नाराजगी को केवल संत महात्मा फकीर जानते और कोई नहीं जानता। और इसलिए तुम्हारी आप तक कोई दवा नहीं बनी, सब अंदाजा इलाज तुम्हारे ऊपर हो रहा, तरह तरह से लूटा जा रहा, परेशान किया जा रहा, लेकिन सुख शांति देने वाला कोई नहीं। इसलिए मैं कुछ देने के लिए आया, लेने के नहीं, देने के लिए। आज अगर कोई तुम्हारे दरवाजे, तुम्हारे गांव शहर कस्बों में अगर कोई नेता आया होगा तो उसने चंदा नोट की भीख मांगी होगी। अगर कोई दाढ़ी बाल रखकर लाल पीले कपड़े पहनकर कोई महात्मा आया होगा तो उसने दान दक्षिणा, धोती रोटी लंगोटी की भीख मांगी होगी। लेकिन मैं ऐसी कोई ख्वाहिश, कोई इच्छा, कोई तमन्ना लेके नहीं आया। मैं आपको कुछ देने आया हूँ जो तुमको कोई नहीं देगा, न आज तक किसी ने दिया। पहला मेरा परिचय है, ये प्रसाद वितरण का देखिए। सारे हिंदुस्तान में 2 महीने लगभग पूरे होने जा रहे हैं। मैं पूरे बिहार में घूम घूम कर ऐसी भीषण सर्दी में जब कोई घर से नहीं निकलता, कितना आप उसको लोभ लालच हो, लेकिन मैं क्यों निकला हूँ? क्या मुझको अकेले चिंता है? किसी को नहीं चिंता है। अरे देश समाज को तुमने लूटा है, नोट वोट चंदा तुमने ली है, महंगाई गरीबी तुमने इनको भुगताई है, टैक्स जीएसटी तुमने वसूल किए हैं। ये तुम्हारा उत्तरदायित्व, तुम्हारा कर्म कर्तव्य, मेरा नहीं था। लेकिन मैंने देखा कोई नहीं आया और किसी को भारत की जनता की चिंता नहीं, 1% भी। और जिनको आपने दान दक्षिणा, धोती रोटी लंगोटी दी, वो कोई महात्मा नहीं आया क्यों? इनके पास इसका कोई इलाज नहीं। अब ये परीक्षा की घड़ी है, देखा जाएगा इन देश का नेता कौन जो देश समाज परिवारों का सही नेतृत्व कर सके, सबको सुख शांति दे सके, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी दे सके, महंगाई गरीबी को हटा सके, टैक्सों की भरमार को खत्म कर सके, हिंसा हत्याओं को रोक सके। ऐसा कौन है? प्रेमियों की परीक्षा, अभी परीक्षा हो जाएगी आपकी। और कौन महात्मा है जो धर्म के लिए कुछ कह रहा, कर रहा? धर्म की आवाज सोची लगाई गई झूठी पाखंड की, ऐसे धर्म और चला गया, अधर्म बढ़ गया। धर्म की जगह अधर्म बढ़ गया, पुण्य की जगह पाप बढ़ गया, सच की तरह जगह पर झूठ बढ़ गया, और रहे मोर्दया की तरफ हिंसा और मारकाट बढ़ गई, और रक्षा सुरक्षा की जगह चोरी डकैती का थोड़ा। क्या ये सब उल्टा क्यों? इसका जवाब कौन देगा? आगे आने वाले भविष्य में यही जवाब दे देगा। जवाब इन्हीं से लिया जाएगा जिन्होंने जिम्मेवारी ली। ये हंसी मजाक का विषय नहीं है, प्रेमियों सतयुग आने वाला है। अब ये झूठ का तमाशा खत्म होगा। बहुत दिन चला ली झूठ, बहुत दिन छल कपट कर लिया, बहुत दिन धोखाधड़ी बेईमानी कर ली, बहुत हिंसाएं करा ली, और बहुत तरह तरह के यानी टैक्स वसूल कर अपनी जेबें भर ली, विदेशी बैंकें भर दी। ये बहुत हो गया, अब ये होने वाला नहीं। हुई है संत राज भारत में, अब बचाए बची है ना बाबा जय गुरुदेव की वाणी। अब जो आपके बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से और 2012 और पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर जो आपको बताया, और 10 वर्ष से ये अभियान चल रहा, तो 60-70 वर्ष, ये 70 वर्ष का हिसाब तुम्हीं से लिया जाएगा कि तुमको क्या क्या बताया गया, क्या क्या समझाया गया, किसके लिए रोका गया कि बीमारी बढ़ जाएगी, परेशानी बढ़ जाएगी, लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे, मारकाट हिंसा बढ़ जाएगी, लेकिन तुमने बाबा जी की एक भी बात नहीं मानी, और अब आप मुसीबत के घेरे में खड़े हो गए। अब तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं, और न कोई आया मैदान में। मैं तो इसलिए निकला कि देखे कौन सूरवीर है जो देश की जनता की मदद के लिए
सहयोग के लिए, दुख तकलीफ दूर करने की चिंता रखता है। ऐसा कोई है कि नहीं? मैं देखने ही तो निकला।